रमज़ान में साल के 12 महीनों में एक रमज़ान ही के महीने में तो उसे कुछ सुकून मैसर आता था। जैसे जैसे ईद का दिन करीब आ रहा था, रमज़ान मैया की उलझन बढ़ती जा रही थी। साल के 12 महीनों में एक रमज़ान ही के महीने में तो उसे कुछ सुकून मैसर आता था। अब वो भी ख़त्म होने को था। कुछ साल पहले तक हालात इतने दगरगू न थे। वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर का खर्च पूरा कर लेता था, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से कमर तोड़ महंगाई और इक्तिसादी बहरान ने तो जीना ही मुश्किल कर दिया था। अब इस कलील आमदनी में पूरे घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। रोजगार के मौके भी कुछ बेहतर न थे और ऊपर से हुकूमत की नत नई पॉलिसियों ने तो सब कुछ तबाह करके रख दिया था। इन हालात में एक मजदूर की गुजर औकात बहुत मुश्किल हो गई थी। घर में एक बूढ़ी माँ, बीवी और 3 बच्चे थे। 6 अफराद के अखराजात किसी पहाड़ से कम न थे। बड़ों को तो समझाया जा सकता था, लेकिन बच्चे मानने में कहाँ आते थे। इनको तो बस एक ही धन थी कि ईद आ रही है, अब नए कपड़े बनेंगे, घर में सवैयां तैयार होगी, औरों की तरह हमें भी ईदी मिलेगी। रमज़ान शुरू हुआ तो थोड़ा सुकून मिला था। चलो अब एक वक्त ही के खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बीमार माँ ने भी रोजे रखने शुरू कर दिए कि इस बहाने बेटे को कुछ सुकून मिलेगा। बीवी ने उन बच्चों को जिन पर अभी रोजे फर्ज भी न हुए थे, सवाब का लालच देकर रोजे रखने के लिए राजी कर लिया था। मवी आज के गियास का चाय था। अब सिर्फ एक वक्त के खाने का इम्कान बाकी था। उसके अलावा बस्ती के खाते पीते लोग भी कभी कभी इफ्तारी के नाम पर कुछ पकवान और फल वगैरह भेज देते, जिससे कुछ गुजर औकात हो जाती थी। रमज़ान मियाँ सोच रहे थे, ईद आने को है, लेकिन ये महीना तो जैसे पर लगाकर अड़ता जा रहा था। बस अब आखिरी अशरा बाकी रह गया था। ईद आने को है, अब क्या होगा? बच्चों के कपड़े कहाँ से बनेंगे? घर में सोया वगैरह का तो कोई इंतज़ाम ही नहीं है और आगे फिर से 2 वक्त की रोटी का एहतमाम करना पड़ेगा। काश कि सारी उम्र रमज़ान का ही महीना होता। मुझे ये कहानी बहुत दुखी लगी और बहुत अफसोस हुआ कि लोग कितने गरीब और मजबूर हैं और हम जैसे साहब इस्तात लोग रमज़ान के बाद सब देना दिलाना भूल जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताले सब लोगों को बहुत रिज़्क़ अता करें और ग़ुरबत से दूर रखें। आमीन।